हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्धन मेडिसिन नॉलेज में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको किसी टैबलेट या इंजेक्शन या किसी सिरप के बारे में नहीं बताएंगे, यानी कोई इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सीधा एक डिसीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके कारण पूरे विश्व में 40 लाख लोगों की मौत हर वर्ष हो जाती है। यह ज़्यादातर बच्चों में और बुज़ुर्गों में पाया जाता है, जिसे हम निमोनिया कहते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि निमोनिया है क्या। यानी निमोनिया एक लंग्स इन्फेक्शन है जो मानव शरीर के दोनों फेफड़ों में एयर बैग्स पाए जाते हैं। उनमें यानी सैकड़ों की संख्या में वो एयर बैग्स पाए जाते हैं। उन एयर बैग्स में एयर भरी हुई होती है। जब एयर बैग में एयर की जगह पानी यानी फ्लूइड या फिर पस यानी मवाद जिसे बोलते हैं वो भर जाता है, तो उस टाइम पर जो यह निमोनिया के लक्षण आते हैं, इसी को ही हम निमोनिया कहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसका कि निमोनिया किस वजह से होता है, क्या कारण है जो निमोनिया होता है बच्चों में या बुज़ुर्गों में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है। दूसरा आता है वायरस द्वारा होता है। और तीसरा होता है फंगस द्वारा, यानी फंगल इन्फेक्शन। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो उल्टी कर देते हैं, यानी वोमिटिंग कर देते हैं। तो उस कंडीशन में केमिकल से भी निमोनिया बन सकता है, जिसे केमिकल निमोलाइटिस कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है इसका कि निमोनिया में कैसे पता करें कि निमोनिया है या नहीं है, क्या लक्षण है निमोनिया के जिनसे हम अच्छे से पता लगा सकें कि निमोनिया हुआ है किसी पेशेंट को या नहीं हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसका हमेशा बुखार रहना, यानी पेशेंट को ज़्यादातर बुखार रहता है, कभी कभी तेज़ बुखार आता है एक साथ। और दूसरा पॉइंट आता है इसमें खांसी आना, यानी खांसी सूखी खांसी भी हो सकती है या फिर कफ वाली खांसी भी हो सकती है। और तीसरा पॉइंट आता है इसका चेस्ट पेन, यानी छाती में यानी पेन रहता है। और चौथा पॉइंट आता है सांस में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत होती है। बच्चा या पेशेंट और कोई भी पेशेंट है वो तेज़ी से सांस लेगा, ज़्यादा सांस लेगा और पूरी सांस नहीं ले पाएगा। अगला पॉइंट आता है इसमें उल्टी होना, फिर पेट दर्द होना, यानी ये सारी परेशानियां होती हैं। हर साल इस बीमारी से 40 लाख लोगों की मृत्यु होती है, यानी 40 लाख लोग इस बीमारी से मरते हैं। तो यानी ये बीमारी बहुत घातक है। तो इससे अब हमें बचाव कैसे करना है इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, निमोनिया की संभावना कब ज़्यादा होती है, यानी कब ज़्यादा संभावना होती है कि निमोनिया हो सकता है या फिर चल रहा है, क्या है, अब इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें हेल्थ का ध्यान रखना, यानी हेल्थ का ध्यान रखें, सादा खाना खाएं, जब भी खाएं अच्छा खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। और दूसरा पॉइंट आता है इसमें भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचें, यानी किसी भी भीड़ भाड़ वाले एरिया से बच कर रहें। जैसे भी कुछ टाइम पहले कोरोना आया था तो उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, तो इस वाली कंडीशन में नहीं जाएं बिल्कुल भी जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। और तीसरा पॉइंट आता है इसमें हैंड वॉश, यानी तब भी खाना खाएं हैंड वॉश करके खाएं, या फिर चेहरे पर बार बार हाथ ना लगाएं, जैसे नाक पे हाथ लगाना, होठों पे हाथ लगाना, ये सारे काम नहीं करें। छींकते या खांसते समय हमेशा मुंह पर कपड़ा लगाएं या हाथ लगाएं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को कोई इस चीज़ का प्रभाव ना पड़े। तब बच्चा छोटा होता है, यानी 1.5 महीने का होता है तब टीका लगता है, 2.5 महीने का होता है तो भी टीका लगता है, और 3.5 महीने पर भी एक टीका लगता है। उसके बाद में फिर लगता है एक 9 महीने पर टीका, यानी मिजल्स का टीका, उसे गोदरी टीका कहते हैं, वो भी ज़रूर लगवाएं। सारे टीके टाइम से लगवाने चाहिए, क्योंकि यह टीके बहुत फ़ायदेमंद होते हैं बच्चों के लिए। स्टार्टिंग से ही टीकाकरण करवाते रहें। चलिए दोस्तों, अब बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए और कितनी डोज में देना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी ट्रीटमेंट पेशेंट को, यानी किसी भी बच्चे को या किसी बुज़ुर्ग को या किसी भी पेशेंट को अपने पास से यानी अपने सुझाव से ना दें, डॉक्टर की सलाह के बिना ना दें। दोस्तों इसमें यानी निमोनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम जो करते हैं वो करते हैं एंटीबायोटिक्स साल्ट, यानी एंटीबायोटिक साल्ट के बारे में ही बताऊंगा, और वो ही अच्छा काम करते हैं। इन्हीं से ही ये निमोनिया की शिकायत ख़त्म होती है। तो सबसे पहले इसमें साल्ट आता है एजिथ्रोमाइसिन, यानी एजिथ्रोमाइसिन साल्ट से ही यह निमोनिया की दिक्कतें कम की जाती हैं। यह कितना देना है, कैसे देना है, वो सारी बातें बच्चे यानी पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को यानी पेशेंट को कितनी डोज देनी है, कितनी परेशानी है, वो सारी बातें डॉक्टर तय करेंगे। कंडीशन नंबर 2 पर आता है सिफोडॉक्सिम साल्ट, यानी सिफोडॉक्सिम ड्रग आता है,
वह बहुत अच्छा निमोनिया का एंटीबायोटिक साल्ट है, यानी बहुत अच्छा काम करता है। और ये भी डॉक्टर की सलाह से ही लें। कितना लेना है, कैसे लेना है, वो सारी बातें डॉक्टर्स बताएंगे। यदि बच्चा 5 साल से ज़्यादा का है तो उसके लिए सेफोडॉक्सिम साल्ट ही दिया जाता है, यानी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक साल्ट है, इसलिए सेफोडॉक्सिम साल्ट की ही डॉक्टर्स हमेशा सलाह देते हैं। तब पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी निमोनिया की शिकायत ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, तो उसमें फिर तब डॉक्टर एक थर्ड कंडीशन में एक साल्ट होता है, यानी सिफोट्रोक्सोन एंड सल्वेक्टम। सल्वेक्टम के साथ सिफोट्रोक्सोन होता है, वह डॉक्टर एडवाइस करते हैं। वह साल्ट बहुत अच्छा एंटीबायोटिक साल्ट है, यानी 2 साल्टों का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट साल्ट आता है लिंजोलिड। लिंजोलिड साल्ट बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। यह लास्ट में यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर दिया जाता है। इन सभी टैबलेट और सिरप के साथ साथ अगर पेशेंट को नेबुलाइज़र की सुविधा भी मिल जाए, यानी नेबुलाइज़र भी साथ के साथ हो जाए 2 टाइम या फिर 3 टाइम, तो नेबुलाइज़र होने के बाद अच्छा रिलीफ मिलता है, यानी पेशेंट को जल्दी आराम मिल जाता है निमोनिया से। तो निमोनिया में नेबुलाइज़र लिए साल्ट आता है लीवोसल्वेक्टामॉल। लीवोसल्वेक्टामॉल और इसके साथ में बोडिकॉर्ड, यानी दोनों को साथ में मिलाकर अगर पेशेंट को नेबुलाइज़र किया जाए तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तब पेशेंट को निमोनिया होता है तो इसके साथ साथ खांसी भी बनती है, यानी 2 तरह की खांसी बनती है, एक में जिसमें कफ आता है और दूसरी सूखी जिसमें कफ यानी बलगम नहीं आता है। यदि किसी पेशेंट को खांसी में बलगम आता है तो उसके लिए सिरप देनी होती है, जिसमें साल्ट होता है लीवोसल्वेक्टामॉल और दूसरा होता है एम्ब्रोक्सोल, यानी दोनों साल्टों के साथ अगर कॉम्बिनेशन में सिरप दी जाती है तो उसको खांसी से यानी निमोनिया से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और दूसरी इसमें खांसी होती है सूखी, यानी जिसमें बलगम नहीं आता है, तो उसके लिए सिरप देना होता है डेक्सामेथासोन और दूसरा होता है क्लोरोफेनाइलएमीन। जो एंटीबायोटिक टैबलेट सिरप्स हैं उनके साथ साथ यह सिरप देने ज़रूरी होते हैं, यानी ये एक तो खांसी वाला सिरप और दूसरा बुखार, यानी बुखार है तो उसके साथ साथ पैरासीटामोल देना होता है। और तीसरा आता है इसमें, यानी अगर सर्दी है जुकाम है तो उसके लिए लीवोसिट्राजिन भी दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।